अनपढ़ ही है वो अगर पढ़े लिखे होते तो विदेश जाके इंग्लिश में कमेंट्री करते। ऐसा प्रधानमंत्री जिंदगी में पहली बार देखा है मैंने, जो हर विदेशों में भी तालियां बजवा के आता है। हराने वाला भी कोई नहीं होगा, ऐसे काम कर रहे हैं। हाँ, ये वादा है। कांग्रेस पार्टी तो हराएगी तो क्या कहाँ से हरा देंगे, मेरी वोट है ना। मैं मुझसे पूछो किसको दोगे, मैं तो नरेंद्र मोदी जी को दूंगा, प्रधानमंत्री को दूंगा। मैं अपनी वोट का अधिकार रखता हूँ ना। तो मोदी जी और योगी जी, इनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। सन 2024 के लिए फिर भी मैं तत्पर तैयार हूँ वोट डालने के लिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश में तालियां बजवाई हैं बंदों से, एक से प्रधानमंत्रियों से। ऐसा प्रधानमंत्री होने के लिए भाई बहुत बड़ी बात है। वो उससे ज्यादा लौह पुरुष कोई नहीं है, उसका ना आगे है ना पीछे है। वो जो करेगा देश के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। मैं राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से पूछ रहा हूँ, क्यों आपने बलिदान कहाँ दिया है? कौन से सेना पे जाके बॉर्डर पे कहीं गोली चलाई है इन्होंने जो शहीद हुए हैं? कायर वो खुद हैं, दूसरे को जोर कह रहे हैं या कायर कह रहे हैं। देश को कहाँ लेके गए हैं और कितना डेवलपमेंट किया है मोदी जी ने। लेकिन प्रियंका गांधी तो कायर बता रही है प्रधानमंत्री। वो तो कायर लोग तो कहेंगे ही, चोर तो अपने आप को चोर थोड़ा कहेगा, वो दूसरा कोई चोर कहेगा। चोर तो खुद है वो, कायर वो खुद हैं, दूसरे को चोर कह रहे हैं या कायर कह रहे हैं, जबकि वो खुद हैं। अपने गृह बाहर में जाके देखें कांग्रेस ने अब तक क्या किया, कितने आपने लॉ लेके आए हो, क्या कभी देश के लिए हित के लिए हैं वो? क्या इस देश में क्या केवल मुस्लिम ही रहते हैं? हमारे परिवार ने बलिदान दिया है इस देश के। क्या बलिदान दिया? बलिदान आप ही के लोगों ने मारा है आपको। ये आतंकवादी किसने पैदा किए थे? इंदिरा गांधी ने, उन्हीं की भेंट चढ़ा है वो। उनका कहना अभी मैं किसी गुंडे को पालूंगा, उसका करूंगा तो सही है, अब नहीं करूंगा उसका कहना वो मुझे को तो मारेगा ना, वो किसी और को नहीं मारेगा। पैदा तो मैंने किया। ये आज ने आपको जो खालिस्तान वाला मुद्दा कितने उठाया था, पहले लाए तो यही लोग। वो कह रहे हैं कि हमारा जो परिवार है बलिदानों का परिवार है, और आज आप उसके बेटे को पप्पू बना रहे हैं। राहुल गांधी को आप पप्पू बना दिया। इन्होंने कौन से सेना पे जाके बॉर्डर पे कहीं गोली चलाई है इन्होंने जो शहीद हुए हैं? कहाँ पे शहीद हुए हैं ये? इन्हें तो घर में मारा है ना, उसके कितने मारा है? इन्हीं अंगरक्षों ने। क्यों? मैं राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से पूछ रहा हूँ, क्यों आपने बलिदान कहाँ दिया है? क्या बॉर्डर पे दिया? अरे जो जवान कहाँ है, अब कश्मीर में पहले जाते थे पत्थर मारे जाते थे, उनको ये राइट नहीं कहा वो गोली भी चला लें। आज देखिए कहाँ है पत्थरबाज, सारे चले गए। आज पत्थरबाज कहाँ है? कहीं नहीं है। आज बेहद 370 धारा हट गई। आज जो राहुल गांधी वहाँ झंडा फहरा के आए हैं, आज से पहले अपने शासनकाल में कभी नहीं गए। क्या सो रहे थे क्या? तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो क्या कायर प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है? वो उससे ज्यादा लौह पुरुष कोई नहीं है, उसका ना आगे है ना पीछे है। वो जो करेगा देश के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। उसकी जेब में पैसे भी नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं अडानी के लिए और अंबानी के लिए किया जा रहा है। जो इनके टाइम में भी तो थे अडानी और अंबानी। चित्रबंधन में जो गो था, पेड़ में गोभी लगा रहा था, गमले में वो गोभी उगाता था, जो हमारा वित्त मंत्री था। क्या गोभी उग जाएगी गमले में? आप बताइए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी का जब नाम आता है तो वो लगातार ये बात कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। मतलब कि टारगेट सीधा मोदी जी को, कि मोदी जी अनपढ़ हैं, ये प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। अगर उन्होंने देश के लिए जितना कर दिया ना, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कितना किया है? अगर आप तो IAS अधिकारी हो, मोदी तो चलो नहीं अनपढ़ है हम कह रहे हैं, उसने आज G20 का अध्यक्ष बन गया। आप अपने उसको भी नहीं संभाल पा रहे हो दिल्ली को। आज दंगे करा रहे हो आप। पिछला दंगा कितना हुआ, किसका नुकसान हुआ? पब्लिक का। आपने क्या किया? आप उसको बचाने में डट गए, जो आज सजा पाया है। वो कह रहे हैं मोदी और अडानी एक ही समझ लो। अडानी के पास पैसा नहीं जा रहा अडानी के पास, वो मोदी के पास पैसा। लोन किसके टाइम में हुआ था? जो मोदी लेके भागा है, किसके टाइम में? तो बीजेपी वाले JPC क्यों नहीं बना रहे हैं? वो जब आएगा टाइम करेंगे। वो सब भ्रष्टाचारियों कर रहे हैं, जितने माफिया है सब अंदर जा रहे हैं। यूपी में देख लो आप क्या हो रहा है माफियाओं का। जितना भ्रष्टाचारियों का है सबका वो ला रहा है लैंड पे, हल्के हल्के। हाँ हल्के। आप बताइए, प्रियंका गांधी कह रही है कि प्रधानमंत्री कायर है देश का। वो अपने कायर है तो दूसरा क्यों कायर बनेगा? वो अपने कायर है। अपने कायर है। हाँ, वो अपने ही कायर है। मोदी जी डर रहे हैं हमसे। अपना भी ऐसी तो हार जाएगा ये। राहुल गांधी तो अब लड़ेगा नहीं चुनाव, वो कितना कांग्रेस हार जाएगा। हाँ। कह रहे हैं मोदी जी डर गए कांग्रेस वालों से, हमने बलिदान दिया है। वो कहाँ पे बलिदान दिया है? बॉर्डर पे जाके चाइना के बॉर्डर पे दिया है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे दिया है? कौन बलिदान दिया है? कांग्रेस का राहुल गांधी जी के पिताजी और उनके पूरे परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है। इस देश को सींचा है उन्होंने। कुछ नहीं और नीचे किया है। नीचे किया।
है। हाँ नीचे किया है। वही बात चल रही है कि ये कायर बताया जा रहा है प्रधानमंत्री को। बिल्कुल कायर तो ही है। कैसे कायर? अब ये कल जो हुआ है कैंडल मार्च दिवस, कितनी सावधानी से कांग्रेसी लोगों ने किया, और जहाँ 200 पुलिस का काम है वहाँ 2000 पुलिस लगवा के उनके बैनर उखड़वा दिए, सारे होर्डिंग। तुम्हें डर गए हैं मोदी जी हैं? जो कि ये मार्च खाली दिल्ली में ही नहीं हुआ है, ये पूरे भारत में हुआ है, ये समझ लीजिए। ये मार्च से बहुत प्रभाव पड़ेगी बीजेपी, और 2024 में वो जनता बता देगी किसको हमको चुनना है। अभी जो चल रहा है माहौल, तो क्या लगता है, नजर आ रहा है क्या 2024 का भी सही? ये जो कल का माहौल से ऐसा उनको अनुभव हो रहा है कि मोदी सरकार बच नहीं पाएगी अब की। चाहे कोई भी दो हजार रुपया दे करके ये कोई लिखा पढ़ी थोड़ी है कि मोदी ही बनेगा। कार्यकाल खत्म होगा 2024 में, मोदी इस्तीफा देंगे प्रधानमंत्री पद से। जब तो चुनाव लड़ेंगे ना, उस समय तो सीट खाली रहेगी, जब दो पहलवान की लड़ाई होगी, तब जनता का मूड। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अनपढ़ है प्रधानमंत्री। भैया केजरीवाल हाँ तो अनपढ़ तो ही है, कहाँ अंग्रेजी में स्पीच देते हैं या योगी देते हो? तो मोदी जी इनका एजुकेशन साफ तो बताओ ना, कितना पढ़े हैं ये? क्या विकास तो अच्छा कर रहे हैं, देश चला रहे हैं। क्या आपने अभी कहाँ की बात की है? अनपढ़ ही है वो अगर पढ़े लिखे होते तो विदेश जाके इंग्लिश में कमेंट्री करते। अरे यार हिंदी में अगर विदेश में जाकर हिंदी में बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? गलत है। ये भी प्रधानमंत्री आज तक किसी ने विदेश में ताली बजवा पाई है क्या? ये बोल रहा हूँ मैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने विदेश में तालियां बजवाई हैं बंदों से, एक से प्रधानमंत्रियों से। ऐसा प्रधानमंत्री होने के लिए भाई बहुत बड़ी बात है। तो कह रहे हैं मोदी जी डरते हैं कांग्रेस वालों से। अरे मोदी जी किसी से नहीं डरते यार, मोदी जी किसी से नहीं डरते हैं। हम उनके साथ हूँ, हम सब साथ हैं बीजेपी सरकार वाले। क्यों साथ हैं उनके भाई? अरे वो ऐसा है बंदा है भाई, ऐसा प्रधानमंत्री जिंदगी में पहली बार देखा है मैंने, जो हर विदेशों में भी तालियां बजवा के आता है। क्या किया है मोदी जी ने जो जिंदगी में पहली बार देखा? अरे ऐसा क्या है कि आज मैं यहाँ पे, अब ऐसा कुछ बहुत सी चीजें हैं जो कहीं नहीं जाती हैं। हाँ कहीं है ना, कह रहे हैं कि डर गए मोदी जी राहुल गांधी से। अरे कोई मोदी कभी डरते नहीं है। राहुल गांधी की कुछ दिनों बाद शांत बैठ जाएंगे, बस कुछ दिनों की प्रॉब्लम है बस। अभी कुछ जो नेता होते हैं ना, देखो हर बंदे में उमंग होती है। मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जो नया बंदा होगा वो उसमें उमंग होती है। ऐसे अभी राहुल गांधी में कुछ दिनों के लिए उमंग भरी है, अपने आप गिर जाएगी उमंग उसकी भी। जैसे बात है उसका टाइम तो देखो, टाइम हो गया, उनका टाइम हो चुका है। राहुल ये बताइए, वो कह रही हैं कि कायर है प्रधानमंत्री देश का। नहीं, गांधी कह रही हैं। प्रियंका गांधी देखो विपक्ष नेता है, वो अपने लिए बोलेंगे कि भाई वो कायर हैं, केजरीवाल कायर है। हर कोई किसी के लिए वो कायर कहेगा भाई मैं बड़ा सबसे बड़ा हूँ, वो कहेंगे मैं सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं नेता नहीं है, वो ऐसा बोल रही होंगी। अब ऐसा कोई नहीं है, तो हर इंसान में अलग अलग खूबियाँ होती हैं। मोदी जैसी किसी में खूबियाँ नहीं है। इन्होंने भी 70 साल राज किया है ना, क्या कर दिया है भारत में बताओ? अच्छा, एक दो खूबी बताइए जरा जनता को मोदी जी की। मोदी जी की एक खूबी है, देखो सबसे पहले उसने मुख्यमंत्री का, हमारा यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया, जिसने उसने पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में नाम चला दिया अपना, योगी आदित्यनाथ। सबको मरवा देगा, जो गलत करेगा में गोली मारेगा सीधा। आराम से जरा आराम से बात करें। हाँ अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कायर है प्रधानमंत्री। भाई कितना भी दम लगा लो, 70 लगे हुए हैं, तुम खुद देख लो, पूरी पार्टी एक हो रही है। जब भी मुझे मोदी जी का कुछ नहीं उखाड़े। वीरेंद्र सिंह। अच्छा ये बताइए, कायर है क्या प्रधानमंत्री? नहीं नहीं। क्यों कांग्रेस पार्टी कह रही है फिर ये बात? ये तो वैसे कह रहे हैं, उनका जो मुँह मांगे बक देते हैं वो बिना सोचे समझे। हाँ जी, तो कुछ भी बक देते हैं मतलब। कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी बक देते। भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, सही है क्या? गलत है सर, ये तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सही केजरीवाल जी अनपढ़ बता रहे हैं। वो भी गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। हाँ जी, तो मतलब सही क्या चीज़ है ये बताइए। सही तो सर यही सही है, अपना मोदी जी ठीक है, अब सही कर रहे हो काम देश के लिए, सही कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं सारे काम। सारे काम देश जी हाँ जी हाँ, हमें तो ऐसे लगता है। में तो काम कांग्रेस पार्टी ने भी किए थे। नहीं कर रहे सर, उतने सालों में कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ भी नहीं करा इतने सालों में। कुछ नहीं किया। 8-10 साल में मोदी ने कितना कुछ कर दिया है। मोदी के आने से जो है देश का जो है पद प्रतिष्ठा समान हर चीज बढ़ गया चारों तरफ। आज इंडिया की बात हर कोई सुन रहा है। ये कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया इतने सालों से, खाली अपने लिए काम किया बस। हाँ, होता क्या है ना कि मेरा नाम विजयानंद शुक्ला है, मैं यूपी से हूँ, भदोही जिला से। देखिए ये तो कह रहे हैं कि भाजपा क्या की, कौन क्या क्या, राजनीति पार्टियां हैं, वो इनको कहेंगे, वो उनको कहेंगे, आपस में कहते रहेंगे। लेकिन जब नवयुवक का अगर जॉब पाएगा, नौकरी करेगा, जॉब करेगा, तो उसके गांव का विकास होगा, जिले का विकास होगा, देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। वो तो बेरोजगार है। ये तो
बात है, लेकिन जो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि कायर है देश का प्रधानमंत्री, वो क्या सही बात कह रही हैं, क्या लगता है? देखिए जो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि देश का प्रधानमंत्री कायर है, तो ये बात सही नहीं है। इसलिए नहीं सही है कि क्योंकि प्रियंका गांधी देश के प्रधानमंत्री जी देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनके पक्ष में हूँ। और लेकिन नवयुवक को रोजगार दें, रोजगार पे बात, रोजगार पे। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी कहती है डर गए हैं कि राहुल गांधी से मोदी जी। ऐसी बात नहीं है, कोई किसी से डरते हैं क्या मोदी जी? ऐसी कोई किसी से डरा नहीं है। न तो राहुल भाजपा से देखिए, न तो सपा बसपा से डरी है, जैसे कहावत नहीं है। राहुल न तो डरे हैं मोदी से, न मोदी डरे हैं राहुल से। कोई किसी से डरा नहीं है। इसमें जिसका सत्ता है उसका राज्य है। अच्छा, आप बताइए क्या नाम हो गया आपका? जी सर, जय दुबे। कायर की बात चल रही है, प्रधानमंत्री को कायर बताया जा रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं सर, देखिए ये बहुत गलत बात है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री को, अपने देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप पूरे देश की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री को कायर बोल, इसका मतलब आप अपने देश को दबा हुआ फील करा रहे हैं। पद पर आप बाहर लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है वो मतभेद है, एकता नहीं है। ये ऐसा ये करना गलत है, तो ये उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए आप किसी इंडिया की बुराई करता है, जो मर्जी बोल देता है इंडिया के खिलाफ, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। उसको अकल नहीं है क्या? जी हाँ, देश इंडिया की बुराई कर देता हो। कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है भारत में। सब बकवास है, बेकार है। तभी तो कहीं ना कहीं पब्लिक डर गया राहुल गांधी से, इसलिए डर गया राहुल गांधी से पब्लिक कि हम उनके हाथ में अगर वोट देंगे हमारे देश को डुबा डालेगा। राहुल गांधी डुबा नहीं डालेगा, इसलिए पब्लिक डर गया। प्रधानमंत्री नहीं डरा, मोदी नहीं डरा है, हाँ पब्लिक ही डर गया है। राहुल गांधी से डर, हाँ इसलिए पब्लिक सोच लिया है अच्छा आदमी का देश दे रखा हूँ हाथ में, जो अच्छा देश का आगे ले जा रहा है। हाँ इसीलिए हाँ। ये बताइए, नहीं है हमारा प्रधानमंत्री सबसे अच्छा प्रधानमंत्री है। कायर नहीं है? हाँ बहुत अच्छा प्रधानमंत्री अच्छे हैं। आगे इस पार्टी क्यों कह रही है फिर कायर है प्रधानमंत्री? तो जो सब दिन मलाई खा गया, अब उनके हाथ से मलाई निकल गया, मलाई खत्म हो गया, तो वो क्या करेगा? कुछ न कुछ तो बदलाव करके सोच रहे कैसे भी हमारे हाथ को मलाई लगे। अब मलाई लगने वाला हाथ नहीं है। केजरीवाल जी अनपढ़ बता रहे हैं प्रधानमंत्री। वो तो ऐसे ही बता रहे हैं, उनको तो झूठा 1 लाख ऐसे, मतलब वैसे बोलना नहीं चाहिए, मगर हकीकत में सबसे झूठ बोलने वाला दिल्ली सरकारी सबसे झूठ भी बोल देता है और उल्टे नकर भी जाता है। मैं नहीं बोला ये बात, दिल्ली सरकार बोल भी देता है। अच्छा ये बताइए, शेर कांग्रेस पार्टी कहती है कि शेर है राहुल गांधी, मोदी जी डर जाते हैं शेर से। भैया शेर तो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, मोदी जी डर गए हैं। मोदी अरे क्या यार, कहीं भी शेर के बच्चे बकरी के बच्चे से कभी घबराते हैं क्या? बकरी के बच्चा कौन? कोई शेर से घबराते हैं? ऑल इंडिया वर्ल्ड भारत का नाम रोशन कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, हैं? किसी से पूछ लो बच्चे से, नरेंद्र मोदी जी, बाबा योगी जी क्या क्या कर दिया ऐसा उन्होंने? डमरू बजा दिया क्या? वो काम अच्छा कर रहे हैं तो इसीलिए उनको लाइक कर रहे हैं। कायर बता रही है प्रियंका गांधी। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं भी कुछ कह सकता हूँ। उनकी टक्कर तो लेके देखें, सन 2024 में भी देख लेंगे हम फिर से। क्या देखेंगे 2000? सन 2000 में उनको हराने वाला भी कोई नहीं होगा, ऐसे काम कर रहे हैं। हाँ ये वादा है। कांग्रेस पार्टी तो हराएगी तो क्या कहाँ से हरा देगी? मेरी वोट है ना। मैं मुझसे पूछो किसको दोगे? मैं तो नरेंद्र मोदी जी को दूंगा, प्रधानमंत्री को दूंगा। मैं अपनी वोट का अधिकार रखता हूँ ना, तो मैं तो सन 2000 के लिए तैयार हूँ ना। मैं पहले कर ली मैंने भाई, योगी जी को यूपी में और दिल्ली में बाबा को, उनको मोदी जी को, तो मेरी वोट से गणित लगा। राहुल जी, प्रियंका जी कांग्रेस, अरे क्या उन्हें छोड़ दो, पीछे ही रहने दो उन्हें, आराम से आते रहेंगे, आगे पीछे रहेंगे। हाँ होले वो आएंगे जब तक काम हो जाएगा सगरा। अच्छा केजरीवाल जी अनपढ़ बता रहे हैं मोदी। केजरीवाल जी क्यों? ड्यूटी को अपनी वहाँ से सरकारी, उनकी तो नौकरी थी, जब सरकारी अच्छी जॉब थी तो काम क्यों छोड़, वहाँ से रिजाइन देके क्यों आए इस राजनीति में? काम कर, बदलाव करेंगे हम। क्या कर दिया बदलाव? कुछ नहीं करा, ये सब झूठे वादे उनके, मुझे मालूम है। अस्पताल में दवाइयाँ तक नहीं मिलती हैं वहाँ। जाओगे एक पैरासीटामोल की गोली पकड़ा देते हैं, जाओ और बाहर की दवा 700 रुपए की ले लो। मेरे पे 700 ले लूंगा मैं, किसी की जेब में 7 पैसे ना हो, दवा कहाँ से लेगा? उसका बच्चा तो इन द स्पॉट खत्म हो जाएगा। ये देखें तो सही अस्पताल में जाके, कभी माना ले लेते हैं, कह देते हैं जी ये फ्री करा दिया, वो फ्री नहीं, सब बात। मोदी जी बढ़िया, मोदी जी और योगी जी, इनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। सन 2024 के लिए फिर भी मैं तत्पर तैयार हूँ वोट डालने के लिए।